स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं अनुजा चौहान की किताब बाज पर। इसके बारे में काफी मिली-जुली समीक्षाएं मतलब रिव्यूज आए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये रिव्यूज हमें किताब के प्लॉट, किरदारों और इसके असर के बारे में काफी कुछ बताते हैं। अलग अलग राय है। तो आज का हमारा मकसद है इन सभी समीक्षाओं से खास बातें निकालना। कहानी असल में है क्या, लोगों को क्या पसंद आया, क्या नहीं, और कुल मिलाकर किताब कैसी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं कहानी से। ये 1971 के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बैकड्रॉप पर है। हाँ, मेन कैरेक्टर है ईशान, शानू फौजदार, हरियाणा का एक जोशीला लड़का जो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनता है। और उसकी मुलाकात होती है तहमीना टिंकू डाडी सेठ से, जो एक वॉर फोटोग्राफर है लेकिन शांतिवादी है। बिल्कुल, और यहीं से वो आइडियोलॉजी और इमोशंस का टकराव शुरू होता है जो कहानी का एक अहम हिस्सा है। समीक्षाओं में एक चीज जो सब कह रहे हैं वो है हवाई लड़ाइयाँ, मतलब डॉग फाइट्स का चित्रण काफी जबरदस्त बताया गया है। हाँ, वो हिस्सा काफी पसंद किया गया है। लगता है रिसर्च अच्छी की गई है। एयरफोर्स की लाइफ, वो बेस का माहौल, हाँ, वो रोमांच पाठक महसूस कर पाते हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल, वो कहानी में एक एड्रेनालिन रश लाता है। समीक्षकों ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। अच्छा, और भाषा, अनुजा चौहान का वो खास स्टाइल, हिंग्लिश और बोलचाल वाला। हाँ, वो तो है ही। उनका सिग्नेचर स्टाइल है और यहाँ भी खूब चला है। किरदारों की बातचीत, वो फौजियों वाला मजाक बहुत रियल लगता है। सही है, वो देसी अंदाज किरदारों को अपने जैसा महसूस कराता है ना? बिल्कुल, भले ही कहानी का बैकग्राउंड सीरियस हो, ये भाषा उसे थोड़ा हल्का और मजेदार बनाती है। और सिर्फ शानू और टिंकू ही नहीं, सहायक किरदारों का भी जिक्र है, जैसे राका, मैडी। हाँ, उनका भी काफी अच्छा रोल बताया गया है। मतलब वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले प्यादे नहीं है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी छोटी-छोटी कहानियां हैं जो कहानी में और रंग भरते हैं। हाँ, वो बचपन की यादें, फौजी भाईचारा, पहला प्यार, ये सब मिलके उस दौर की एक अच्छी वाइब देते हैं। एक और मजबूत पॉइंट जो नजर आता है समीक्षाओं में, वो है ईशान की देशभक्ति और टिंका की शांतिवादी सोच का क्लैश। सही कहा, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये विचारधाराओं का भी टकराव है। एक तरफ फाइटर पायलट, दूसरी तरफ पैसिफिस्ट फोटोग्राफर। और ये टेंशन कहानी को एक गहराई देती है। रिव्यूज बताते हैं कि ये हिस्सा कहानी को सिर्फ एक्शन रोमांस से ऊपर उठाता है। हाँ, ये तो हुई अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमजोरियां भी बताई गई है ना, जैसे वो बॉलीवुड वाले ट्रोप्स। हाँ, ये बात कई रिव्यूज में आई है कि कहानी में थोड़ी फिल्मी चीजें हैं। जैसे किरदारों का अचानक मिल जाना, हीरो का ऐन मौके पर आके बचा लेना, थोड़ा मेलोड्रामा। मतलब ये चीजें एंटरटेनिंग तो हैं, पर थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। कुछ हद तक ये कहानी की विश्वसनीयता को कहीं-कहीं कम कर देती हैं। अच्छा, और अंत के बारे में क्या कहा गया है? क्या वो भी थोड़ा फिल्मी था? अंत को लेकर मिली-जुली राय है। कुछ लोगों को लगा कि ये थोड़ा अचानक खत्म हो गया, मतलब जल्दबाजी में समेट दिया गया। जैसे कुछ इमोशनल पहलू अधूरे रह गए हों। हाँ बिल्कुल, कुछ किरदारों का क्या हुआ ये ठीक से पता नहीं चलता, और वो वॉर और रोमांस का बैलेंस भी कहीं-कहीं डगमगाता है। शुरू में कहानी थोड़ी धीमी भी लगती है। तो फिर अगर इन सब रिव्यूज का निचोड़ निकालें तो क्या तस्वीर बनती है बाज की? देखिए, निचोड़ ये है कि बाज एक जोशीली, एंटरटेनिंग किताब है। एक्शन है, मजेदार डायलॉग्स हैं, दोस्ती, रोमांस, देशभक्ति, सब कुछ है। अनुजा चौहान के स्टाइल में, पर इस बार मेल प्रोटैगनिस्ट के साथ। हाँ, जो इसे थोड़ा अलग बनाता है। लेकिन वो फिल्मी अंदाज और थोड़ा कमजोर अंत कुछ पाठकों को खटक सकता है। रेटिंग्स की बात करें तो कहानी किरदारों के लिए करीब 3.5 से 4 स्टार, एंटरटेनमेंट के लिए 4 और नॉवेल्टी या बेसिंग के लिए 3 से 3.5 स्टार के आसपास। तो ये किताब किन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी? मेरे ख्याल से उन लोगों को जो फास्ट पेस्ड वॉर फिक्शन पसंद करते हैं, जिसमें इमोशंस भी हों, जिन्हें हल्का फुल्का थोड़ा मसाला टाइप ट्रीटमेंट अच्छा लगता है, और आम बोलचाल वाली भाषा एंजॉय करते हैं। हाँ, और जाहिर है अनुजा चौहान के फैंस जो उनकी टिपिकल फीमेल सेंट्रिक कहानियों से कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं। तो संक्षेप में एक रोमांचक उड़ान है ये किताब। बिल्कुल, बहादुरी, मजाक और हवाई एक्शन से भरपूर। हाँ, कहानी थोड़ी सिनेमाई है, हकीकत से परे लगती है कहीं-कहीं, और अंत थोड़ा बेहतर हो सकता था, पर ओवरऑल सफर मजेदार है। और जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। क्या युद्ध जैसे गंभीर विषय पर कहानी लिखते वक्त मनोरंजन के लिए ये मसाला अंदाज अपनाना सही है? क्या ये उस विषय को हल्का कर देता है, या फिर ये उन गंभीर मुद्दों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है? सोचने वाली बात है।